प्यारे बच्चों, मैं प्रशांत द्विवेदी मैथ्स क्लासेस में आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसकी दो वर्कशीट डिस्कस करने जा रहे हैं, 4.4 एंड 4.5। ये इन दोनों एक्सरसाइज को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके जो पिछले एक्सरसाइजेस के वीडियोस के लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टर्म्स जो हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। ठीक है, अलजेब्रा टाइल्स के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है यहाँ पर कि कुछ एक्सप्रेशन में यहाँ पे जैसे एक आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है x+2, ठीक है, और x+3। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है x+2 है, उसकी ब्रेड्थ कितनी है x+3 है, राइट। हमने इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका प्रोडक्ट, इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करें, पहले यदि हम x से मल्टीप्लाई करें x+3 को, राइट, फिर उसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x+3 को, तो ये क्या बनेगा? दिस विल बिकम x² प्लस 3x प्लस 2x एंड 3 2 ज़र 6, मीन्स कि ये बन जाता है x² प्लस 5x एंड प्लस 6, राइट। अब इसको हम लोग टाइल्स के जरिए प्रूव करते हैं, ठीक है, बाय एडिंग टाइल्स। हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या ये कैसा बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो, ये सबसे पहले हमने क्या करना है, x² लेना है, राइट। तो सबसे पहले x² लेने के लिए यहां पर आप लोग ध्यान दो, x² का मतलब एक स्क्वायर है, तो ये मैंने एक यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, राइट, ये है स्क्वायर। चलो, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? 5x चाहिए, ठीक है, 5x हमने लगाना है। 5x का मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई 1। चलिए, तो 5x से पहले हमारे पास क्या है? ये है 6। 6 किसको मल्टीप्लाई करने पर आया है? 2 एंड 3, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर 2 और 3, 6 स्क्वायर्स जो है ना, ये हमने ड्रॉ करने हैं छोटे छोटे, यूनिट स्क्वायर जिसको आप लोग कह सकते हो। तो चलो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये है यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, देन पेस्ट कर लेते हैं इधर। ये हो गए 5, ये हो गए 6, ठीक है ना। चलिए, इन 6 स्क्वायर्स को हम लोग अरेंज करते हैं। इसको यहाँ पे लगा देते हैं, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, देन ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये 6 अलग अलग स्क्वायर्स हैं, तो इन सभी के कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो लेट्स सी, इसे दे देते हैं ये कलर। देन नेक्स्ट वन इज, इनके भी कलर चेंज कर लेते हैं। ये रहा, ये सारे स्क्वायर्स हैं, ये आपको अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। नो, ये भी है, इससे भी कर लें, फिर इसके भी कलर कर देते हैं। ये सारे सेम है ना, 1 यूनिट स्क्वायर हमने लिया हुआ है। 6 का मतलब है 6 यूनिट स्क्वायर्स हैं यहाँ पर, राइट। चलिए, ये सभी हमने ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के बाद अब तो थोड़ा सा बराबर कर लें, आई थिंक बराबर ही लग रहे हैं। चलो, हाँ जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि ये पहले क्या था, x² था, तो मैंने पहले यहाँ पे x² ड्रॉ किया, ये है x²,
और ये है 6 ना, 6 का मतलब है कि 1 1 1, ये सारे 1 यूनिट स्केयर्स हमने यहाँ पे ले लिए, राइट। और अब हमने क्या करना है, अब हमने 5x को ज्वाइन करना है। 5x का मतलब हो गया x मल्टीप्लाई 1। चलो अब ये आप लोग ध्यान दो, ये फर्स्ट ज्वाइन किया मैंने, और इसका कलर चेंज करें, लेट्स सी, इसको लिख लेते हैं दिस वन। अब नेक्स्ट एक और ड्रॉ करें, ये भी चेक करो, यस ये नेक्स्ट है। देन नेक्स्ट एक और ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे ये एक्टिविटी जो है ना, ये आपकी क्लास में करवाई जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार, चलो नो ओ नो, ये नहीं है, ये था। चलो ये 3 आपको पता लग रहे होंगे, ये मैंने इसका भी कलर चेंज कर लें। नहीं नहीं हो रहा, ये क्या कर रहा है ये, अब आए। चलो ये 3 इसके रेक्टेंगल्स इधर हो गए, और 2 हमने इधर भी ड्रॉ करने हैं। पहले इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली मैंने किया क्या है, ठीक है। ये रहा हमारे पास फर्स्ट वन, इसका कलर भी चेंज करें। यस दिस इज फर्स्ट। एक लास्ट और ड्रा करते हैं, तो लेट्स सी, ये लो डन। और फिर ये प्रॉब्लम क्या आ गई, ये लो, इसको इधर मूव कर देते हैं, अब सही है। हाँ जी, तो मैंने एक्चुअली में ड्रॉ क्या किया, यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि एक्स स्केयर था पहले, तो इसका मतलब पहले हमने एक स्केयर ड्रॉ कर लिया जिसकी साइड कितनी है, एक्स है, राइट। उसके बाद क्या है, 6 है, ये जो 6 है ना, ये यूनिट स्केयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 स्केयर्स, 6 यूनिट स्केयर कैसे ड्रॉ किए, यहाँ पे 2 और 3 था, तो या तो आप 2/3 ले सकते हो या फिर 3/2 ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। अच्छा अब यहाँ पे 6 स्केयर्स यूनिट स्केयर मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिए। अब यहाँ पे देखो, हमने ये ओवरऑल स्केयर कंप्लीट करने हैं, स्केयर सॉरी नहीं, रेक्टेंगल कंप्लीट करने हैं। तो ये जो रेक्टेंगल है ना, इसकी लेंथ कितनी हो गई, तो आप ये ध्यान दो, इसकी लेंथ है 1, इसकी ब्रेड्थ कितनी है x, तो 1 इंटू एक्स कितना बना x, ये भी 1 इंटू एक्स, ये भी कितना बन गया x, ये 1 मल्टीप्लाई x, ये भी कितना बनेगा, तो दैट इज ऑल्सो x। यहाँ पे ध्यान दो, ये है x मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना बना x। लेंथ इंटू ब्रेड्थ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये भी लेंथ है x के बराबर, ब्रेड्थ कितनी है 1 के बराबर, तो ये भी x आ गया, राइट। तो अब आप ये चेक करो कि मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो यहाँ पे सारे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जस्ट वेट, यस नाउ सी, तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक्स स्केयर भी आ रहे हैं, 6 यूनिट स्केयर्स भी आ गए, और 5 रेक्टेंगल्स आ गए। ये 5 रेक्टेंगल्स कौन कौन से थे, एक्स एक्स, ये अब आपको नजर आ गया होगा, ठीक है। तो दिस वे हम अलजेब्रा टाइल्स को यूज करके किसी भी एक्सप्रेशन को जो है वो प्रूव कर सकते हैं, राइट। इस तरह से एक और हमारे पास है, जैसे मान लो हमारे पास है 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x + 3, मैं सिंपल से ले रहा हूँ मैं, ताकि ना इसको रिप्रेजेंट करना आसान हो। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये कितना बनेगा, दिस विल बिकम 4x स्केयर, एंड प्लस आ जाएगा 3 2 ज़ार 6,
6 and 2 8x, this will become 8x and plus 3, राइट। इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाता है 4x स्क्वायर, 6 प्लस 2 8x एंड प्लस 3, राइट। अब यदि मान लो हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो देखो पहले तो यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर है, ठीक है, 4x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, पहले जल्दी जल्दी अब मैं ड्रॉ करता हूँ। ये देखो ये रहा पहला स्क्वायर, सॉरी ये फर्स्ट स्क्वायर आ गया। इसी तरह से सेकंड स्क्वायर, नहीं अनटू, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ ही ज्वाइन कर लेते हैं। देन थर्ड स्क्वायर, ये यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, और देन फोर्थ स्क्वायर, ये यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। पहले तो आप लोग ये चेक करो कि ये चारों स्क्वायर्स मैंने ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने के बाद इसकी साइड को हमने मान लेते हैं x है, ये x है, तो ये भी कितना होगा x है, ये x है, और ये भी कितना है x है, राइट। और अब हमने क्या करना है, तो अब हमने करना है 3, यहाँ पे 3 यूनिट्स है ना, तो यहाँ पे 3 यूनिट स्क्वायर हम लोग ऐड करेंगे। तो 3 के लिए क्या था, 1 मल्टीप्लाई 3 था। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 3 यूनिट स्क्वायर जो है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स सी, ये तो ज़्यादा बड़ा है, ये इतना आई थिंक सफिशिएंट है, ठीक है, हाँ इतना भी सही चल जाएगा ये। अब यूनिट स्क्वायर्स जो हैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये लो, पहले तो इसको ऊपर लेकर चलें, देन इसको भी ले चलते हैं, ये ज़्यादा हो जाएगा, चलो ये हमारे पास आ गया यूनिट स्केल्स, ठीक है, इनको ज्वाइन कर लिया हमने। यस, अब ये सही लग रहा है। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये क्या है, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1, ये बन गया ना 3, और ये बन गया ये कितना है एक्स स्क्वायर, ये भी बना एक्स स्क्वायर, ये भी है एक्स स्क्वायर, ये भी है एक्स स्क्वायर। तो आगे हमारे पास 4x स्क्वायर, ये रहा हमारे पास 4x स्क्वायर, 3 यूनिट स्क्वायर्स आ गए। अब हमने क्या करना है, 8x लिखना है। तो 8x कैसे लिखेंगे, आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल्स, राइट। सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान देना है, ये है हमारा पहला रेक्टेंगल, इसके पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं तो समझने में आसानी हो जाती है। इसका कलर रखते हैं ब्लू, ठीक है। और अब इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, ये रहा कॉपी, देन पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है, 6 इधर आ जाएंगे। चलो अब ये ध्यान दो आप लोग, ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ पे आ जाएगा, देन इसको इधर लिख लेते हैं, ये ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन अब हमने ये थोड़े से नीचे आने चाहिए थे, ये आप लोग समझ पाओगे थोड़ा सा ये, ओके। चलो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ पे 2 हमने और ड्रॉ करने हैं, ये चेक करो, ये पहले तो इसका कलर चेंज करें, ये लो कलर चेंज कर दिया। इस चैप्टर में ना क्वेश्चंस की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी इम्पोर्टेंस है कि इसके एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको समझ में लगनी चाहिए। चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो
यहाँ पे क्या था, 4x² था, अब हमने 3 यूनिट स्क्वायर्स भी ड्रॉ कर लिए थे, अब रह गए 8x। तो 8x आपको कहाँ पे नजर आ रहा है? ये ध्यान दो कि ये जो रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, x, ब्रेड्थ कितनी है, 1, तो ये कितना बन गया, दिस विल बिकम x। यहाँ पर भी लेंथ कितनी है, x, ब्रेड्थ कितनी है, तो दैट इज 1, ये भी बना x। यहाँ पे आप चेक करो, ये लेंथ है 1, ब्रेड्थ कितनी है, x, तो ये आ जाएगा x। सेम ये सारे x के बराबर हैं, राइट। 6x ये है और 2x ये है, तो टोटल कितने हो गए, 8x आ गया। तो यहाँ पर ये रहा 8x, ठीक है। तो दिस वे जो हमारे अलजेब्रा टाइल्स हैं उनको यूज करके हम फैक्टर्स बना सकते हैं। ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये हमने किया। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज याद रखनी है। कौन कौन सी आइडेंटिटीज है? तो सबसे पहले है x+a मल्टीप्लाई x+b। ये जब मल्टीप्लाई करना हो तो यदि मान लो दोनों में सेम है तो हमने क्या करना है, x², ये जो कांस्टेंट टर्म है इनको ब्रैकेट में प्लस करोगे, a+b मल्टीप्लाई x एंड प्लस ab, राइट। अच्छा, अनदर आइडेंटिटी इज, इसी से रिलेटेड एक आइडेंटिटी और है, यदि मान लो हमारे पास px+a हो एंड qx+b हो, तब हम कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे करना तो वैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 टर्म्स आएंगे हमारे पास। पहले आएगा x² वाली टर्म, उसके बाद आएगा x वाली टर्म, और फिर आएगा विदाउट x, मतलब कि ab वाली टर्म आ जाएगा, राइट। ओके, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, x और x, इसके आगे p एंड q है तो यहाँ पे बन जाएगा pq, राइट। अब इनको अपोजिट मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई x, कांस्टेंट मल्टीप्लाई x, तो ये क्या बनेगा, aq प्लस bp, यहाँ पे बन जाता है aq प्लस bp, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके तो मैंने ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, राइट। नाउ सी, तो ये 2 मेन आइडेंटिटीज हैं जिनको कि हम लोग यूज करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए, राइट। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। काफी टाइम लग गया है इस एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करने में, लेकिन चलो ये एक्टिविटीज का पार्ट है, ये आपके लिए समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। नाउ सी कि यहाँ पे कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ठीक है। तो आइडेंटिटीज को यूज करते हुए यहाँ पर हमने लिखना है। अब सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, s² माइनस 11s प्लस 24, ठीक है। पहले तो आइडेंटिटी मैं बताता हूँ कौन सी है, x+a मल्टीप्लाई x+b, ये किसके इक्वल होता है, x² प्लस a+b मल्टीप्लाई x एंड प्लस ab। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दो कि s² माइनस 11s एंड प्लस 24 है, ये आप लोगों ने सोचना है कि यहाँ पर ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको प्लस या माइनस करने के बाद माइनस का 11 आता हो, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है 24। तो देखिए 24 किस किस के टेबल में आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 24 जो है वो आता है 1 के टेबल में 24 पर, 2 के टेबल में 12 पर, 3 के टेबल में 8 पर, 4 के टेबल में 6 पर, राइट। अब हमने चेक करना है कि किन 2 नंबर्स का सम या डिफरेंस 11 आता है। देखो इन दोनों का सम या डिफरेंस 11 नहीं आता, ना ही इनका आता है, ना ही इसका आता है, मतलब कि 3 + 8 ये क्या बना, 11 बना, राइट। तो 3 + 8 यहाँ पे क्या बन रहा है, 11। हमने प्लस तो किया, लेकिन साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब कि एक होगा माइनस का 3 और दूसरा होगा माइनस का 8, तो -3 और -8 बन जाता है माइनस का 11, और -3 मल्टीप्लाई 8 कितना बनेगा, दैट इज प्लस का 24। तो मतलब हमने यहाँ पर a की जगह पर -3 लिखना है, b की जगह पे -8, -3 -8, तो हम यहाँ पे a और b की वैल्यू यदि पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, x -3, और ये क्या बनेगा, x -8, राइट। चलो अब यहाँ पे हम लोग ध्यान दें कि यहाँ पे x+1 है, ठीक है। इसके लिए फिर से आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ। आइडेंटिटी हमने क्या किया था, px+a मल्टीप्लाई qx+b, तो ये किसके इक्वल था, मैं फिर से लिख देता हूँ। देखो x² के आगे कौन सा मल्टीप्लीकेशन होता है, जो x के कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, pq। उसके बाद जो x है ना, x के आगे कोफिशिएंट क्या होगा,
तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई एक्स टर्म, कांस्टेंट मल्टीप्लाई एक्स टर्म, राइट। तो यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है पी बी प्लस ए क्यू, पी बी प्लस ए क्यू, राइट। और लास्ट में दोनों कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होते हैं तो दैट बिकम्स ए बी, राइट। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पर पहले तो ये बताओ 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -7 बने, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -7 बने, तो दैट इज -7 से। और एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे एक्स है ना, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा, तो दैट विल बिकम, दैट इज 3x, 3x इंटू एक्स कितना बन जाएगा, दैट इज x, 3x स्क्वायर बन जाते हैं, राइट। चलो अब यहाँ पर थर्ड सम में यहाँ पर फिर से हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 10, 10 को 2 से यदि हम डिवाइड करें तो क्या आता है 5, तो इसका मतलब यहाँ पे कंफर्म हो गया, ये बना 5x, पहला पार्ट कंफर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो ना x के जो कॉफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के आगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 10 है, पहले x में 2 है तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इसके बाद हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लास्ट टर्म क्या आ रहा है माइनस का 6, अब माइनस का 6 है तो यहाँ पे तो प्लस का 2 है, 6 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में 3 पर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आता होगा माइनस का 3 आएगा, राइट। तो दिस वे यू हैव टू थिंक। चलो अब यहाँ पर हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान देना है कि यहाँ पे 6x स्क्वायर है, तो 6 किसके टेबल में आता है, या तो 1 के टेबल में 2 पर, या फिर सॉरी 1 के टेबल में 6 पर, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 जो है वो या तो 1 मल्टीप्लाई 6 आएगा या 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा, यही दो ऑप्शन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कंफर्म कर लेते हैं, एक जगह पे लिख लेते हैं या तो, पर हमने बाद में ये भी देखना है कि इनको मल्टीप्लाई करने पर ये वाले जो पार्ट है ना, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 7 बनना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पर क्या है 1, ये है 2, मैं इसके लिए आपको ना एक डिफरेंट मेथड ही बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा मेथड है। ये है 6x स्क्वायर और प्लस का 2, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को आप लोग एज इट इज लिख लो और मिडल टर्म को हम ऐसा करते हैं स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने, मल्टीप्लाई करने पे कितना बन जाता है, दैट इज 12x स्क्वायर, और अब चेक करो 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये 3 ऑप्शन हमारे पास बन जाते हैं, राइट। मतलब ऐसे 3 ऑप्शन जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 बन रहे हैं, हमने इनमें से वो ऑप्शन देखना है जिसको प्लस या माइनस करने पे 7 आता हो। तो देखो ये 12 में से 1 माइनस करने पे नहीं आता, 6 में 2 प्लस माइनस करने पे नहीं आता, 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे मिडल में लिख लेते हैं 3x एंड प्लस 4x, पहले दो में कॉमन निकालो, अगले दो में कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3x कॉमन निकालेंगे तो ये रह जाता है 2x प्लस 1, इसमें कॉमन निकाल लेते हैं 2, तो ये भी रह जाता है 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 यदि हम कॉमन निकालें तो कितना बच गया, दिस बिकम 3x प्लस 2, राइट। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, तो दैट बिकम्स 2x प्लस 1 एंड दिस इज 3x प्लस 2, राइट। चलो अब मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं समझाना चाहूँ तो मैं समझा सकता था कि देखो 2 3 6 होते हैं, यहाँ पे 2x लिख लो, यहाँ पे 3x लिख लो, और 2 1 2 होता है तो यहाँ पे प्लस 1 और प्लस 2 लिख लो, ठीक है। तो मैं ये डायरेक्ट भी बताया था, लेकिन मैंने एक ये मेथड भी आपको बताना जरूरी समझा, इसलिए मैंने आपसे ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, कह रहे कि सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब 41 का स्क्वायर मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आपने जो है वो 41 मल्टीप्लाई 41 कर रहे हैं, यहाँ पर बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी है। तो मैं आप लोगों को ना हिंट दे देता हूँ, जस्ट ऐसे करते हैं कि आपने इसको लिखना है 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। और मैं यहाँ पे सारी आइडेंटिटीज एनलिस्ट कर देता हूँ। पहली आइडेंटिटी हमने कौन सी की थी, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, फर्स्ट, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। इसके बाद 27 का स्क्वायर है तो इसको आप लोग लिखोगे 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर,
ये ज़्यादा आसान है ना। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी होल स्केयर, दैट इज a स्केयर माइनस 2ab एंड प्लस b स्केयर। चलो अब यहाँ पे चेक करो ही, इसे आप क्या लिखोगे, तो इसे लिख सकते हैं 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई 20 माइनस 3, राइट। तो यहाँ पर वैसे तो थर्ड आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ पर फोर्थ आइडेंटिटी जो हमने अभी किया था वो भी यूज कर सकते हो, x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है एक्स स्केयर ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स एंड देन प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो, दैट इज आइदर थर्ड या फिर फोर्थ। ठीक है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। 135 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 140 प्लस सॉरी माइनस 5 का होल स्केयर। कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हो 130 प्लस 5 का होल स्केयर, जो मर्जी आप लिख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई आइडेंटिटी यूज कर लोगे। ये क्या है, तो दिस इज 100 माइनस 3 का होल स्केयर। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो दैट इज सेकंड। ओके, 18 एंड 29 है, तो 18 एंड 29 में क्या लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज, ये हम लिख लें 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 9, राइट। इसके बाद ये आइडेंटिटी आप फोर्थ आइडेंटिटी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, ये है 34 एंड 43, यहां पर भी सेम लिख सकते हैं 30 प्लस 4 मल्टीप्लाई सॉरी 40 माइनस 6, मैं इसको गलत लिख बैठा, दोबारा करते हैं। इससे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 40 माइनस 6 मल्टीप्लाई 40 प्लस 3, राइट। तो चलो इस पार्ट को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो दैट इज फोर्थ। आप लोग चेक करो, पहले क्या है एक्स स्केयर, यहाँ पे एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है 40, तो लिखोगे 40 का स्केयर, देन प्लस यहाँ पे आएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स दैट इज 40 एंड प्लस ए बी, तो माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। और अब ये चेक करो ये कितना बना, दिस बिकम 1600 माइनस 6 एंड प्लस 3, ये कितना बना माइनस 3 मल्टीप्लाई 40 एंड माइनस प्लस कितना बना माइनस 6 3 जार 18, राइट। तो ये आ गया 1600 माइनस 120 माइनस 18, तो 1600 में से 138 माइनस करें। ठीक है, 1600 माइनस 138 करना है हमने, then it will become equal to 2, then 6, then 4 and then 1. This will be the required answer, right? इसी तरह से 205 है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है सिंपल 200 प्लस 5 का होल स्केयर, और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो दैट इज फर्स्ट। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक कि ये तुम लोग इजीली कर सकते हो। देन कम टू द नेक्स्ट, फैक्टर, फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं, तो यहाँ पर फिर से वही मैं ये टिक कर दे रहा हूँ, ये फर्स्ट एंड फिफ्थ ये दोनों सेम है, देन इसमें जो सेकंड एंड फोर्थ है ये दोनों सेम है, और थर्ड पार्ट जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसा करते तीनों से रिलेटेड पहले तो मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान दो, ही फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ इसमें अपोजिट हमने लिखने हैं, मतलब ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये किसके इक्वल होते हैं, ये होता है a प्लस बी का होल स्केयर। ये है फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ये होता है a माइनस बी का होल स्केयर। अपोजिट भी याद रखना है ना। ओके, अपोजिट ये क्या है, फैक्टराइजेशन फॉर्म है, x को एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हम कहेंगे। थर्ड ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, ये किसके इक्वल होगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। ठीक है,
और सबसे एंड पे फोर्थ में हमने क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी, ये किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी, राइट। तो चलो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट एंड फिफ्थ इन दोनों में से मैं पहले आपको फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, पहले 9a स्क्वायर है, यहाँ पे लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर, देन b स्क्वायर है, इसको एज इट इज b का होल स्क्वायर, देन 4c स्क्वायर मतलब है 2c का होल स्क्वायर। अब मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जब यहाँ पे दो टर्म नेगेटिव हो ना, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखना है कि इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सी है। तो ए बी और बी सी इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब बी टर्म जो है वो क्या है, नेगेटिव है, राइट। अब इसके बाद आपने इधर ध्यान नहीं देना, आपने एज पर आइडेंटिटी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बात क्या है, 2ab 2bc 2ca, तो यहाँ पे लिखेंगे 2ab तो 3a मल्टीप्लाई माइनस बी, 2bc मतलब कि माइनस बी मल्टीप्लाई 2c एंड प्लस 2ca मतलब 2 इंटू 2c मल्टीप्लाई 3a, राइट। और ये किसके इक्वल होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस 2c मतलब a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर। यहाँ पे फैक्टर कह रहे हैं ना, फैक्टर का मतलब होता है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, यहाँ पे जब पावर लिखा हो तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो आपने क्या करना है, इसको 2 टाइम्स लिख लेना है, 3a माइनस बी प्लस 2c एंड 3a माइनस बी प्लस 2c, आंसर आ गया। चलो अब सेकंड और फोर्थ ये दोनों सेम है, सेकंड और फोर्थ में क्या है, एक में फर्स्ट आइडेंटिटी लगनी है, दूसरे में सेकंड लगनी है। मैं जनरली नेगेटिव वाले में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इसलिए मैं सेकंड पार्ट बता देता हूँ। तो सेकंड पार्ट में आप लोग ध्यान दो, 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। तो आपने करना क्या है, पहले ये देखो 16s स्क्वायर ये 4s का होल स्क्वायर होते हैं, 25t स्क्वायर मतलब 5t का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ये माइनस 2ab को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं कि माइनस 2ab पहले लिखें, ये बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं है। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, तो 4s, b की वैल्यू कितनी है, तो 5t। ओके, नाउ दिस बिकम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। और इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, तो इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 4s माइनस 5t एंड अगेन 4s माइनस 5t, राइट, दिस बिकम द आंसर। चलिए इसी तरह से आप लोग फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व कर पाओगे। देन लास्ट इज थर्ड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट में हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, तो दैट इज फोर्थ वन, राइट। लेट्स सी, यहां पे दिया हुआ है आर स्क्वायर, तो माइनस आर एंड माइनस 42, लास्ट में नंबर क्या है, 42 है ना। हमने चेक करना है कि 42 किसके टेबल में आते हैं, तो पहले 1 के टेबल में 42, 2 के टेबल में 21, 3 के टेबल में 14, 4 के टेबल में नहीं आता, 5, 6 के टेबल में 7, राइट। आगे तो फिर वही रिपीट होगा। अब आप लोगों ने ये ध्यान देना है कि किन दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 1 आता है, आर का मतलब क्या होता है, दैट इज 1 आर। तो आप लोग चेक करो, 42 में से 1 माइनस करेंगे, डिफरेंस 1 नहीं आएगा, 21 में से 2 माइनस करेंगे नहीं आता, 14 में से 3 माइनस करेंगे नहीं आता, 7 में से 6 माइनस करने पर आता है, राइट। ओके चलो 1, लेकिन हमने यहाँ पे 1 नहीं लेना, हमने यहाँ पे क्या लेना है, माइनस का 1 लेना है, राइट। तो माइनस का 1 लेने के लिए पहले तो ये कंफर्म है ना, आर, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे, उस फॉर्मेट में लिखना है हमने। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे आर स्क्वायर एज इट इज, देन ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, आर होगा, राइट, एंड देन प्लस ए बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। चलो पहले तो ये कंफर्म है ना। यहां पर -1 लेकर आना है, -1 कब होगा, जब हम माइनस के 7 में 6 को प्लस करेंगे, राइट। तो -7 एंड +6 कितना बना, दैट इज -1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -7 मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना बनेगा, -42। ओके, तो ये इस फॉर्म में आ गया ना, एक्स स्क्वायर
ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स एंड प्लस ए बी, ये किसके इक्वल होगा? तो दैट इज इक्वल टू आर माइनस 7 मल्टीप्लाई आर प्लस 6. सो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर्स. आई होप सभी को क्लियर है. नेक्स्ट, तो आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5 पर. ठीक है, 4.5 से पहले मैं आप लोगों को कुछ आइडेंटिटीज करवा देता हूं. ठीक है, लेट्स सी. तो एक मिनट. लेट्स सी, कुछ आइडेंटिटीज जो हैं वो कॉन्टिन्यूटी में हैं, तो ये मैं आपको डिराइव करके बता देता हूँ. सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान रखना है कि यहाँ से शुरू करते हैं. a प्लस बी होल क्यूब, ये किसके इक्वल होगा? तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लो, राइट. और अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा? ये आएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर तो आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर होते हैं, राइट. अब हमने करना क्या है? इससे पहले a से मल्टीप्लाई करना है, तो a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन फिर इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर. अब इनको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा? दिस विल बिकम ए क्यूब, देन a को आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा 2a स्क्वायर b एंड देन ए बी स्क्वायर. इसी तरह से b से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है a स्क्वायर b प्लस 2a बी स्क्वायर एंड पे आ गया b क्यूब. तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई कि a प्लस बी का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू a क्यूब. देन ये देखो, आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा? 3a स्क्वायर बी. देन इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो ये बन जाता है 3ab स्क्वायर एंड देन b क्यूब, राइट. तो वैसे तो सही तरीका यही है, ठीक है. तो ये है हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी. सेकंड में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, दिस कैन बी रिटन एज a क्यूब प्लस b क्यूब. तो a क्यूब प्लस b क्यूब, और इन दोनों में से यदि हम 3ab को कॉमन निकाल लें तो कितना रह जाएगा? दैट विल बिकम a प्लस बी. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड. ये एक्चुअली ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इस फॉर्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं. थर्ड वन इज कि यदि मान लो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें ये क्या करना होगा? इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देंगे. तो यहाँ से हमें मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी, राइट. और ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी बन गई, ये भी हम यूज में ला सकते हैं. देन फोर्थ आइडेंटिटी जो है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस विल बिकम, इन दोनों में से यदि हम a प्लस बी को कॉमन निकालें तो यहाँ पे क्या बच जाता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, राइट. और यदि हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा a प्लस बी देन a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर माइनस का 3ab, राइट. नाउ दिस यू कैन सी a प्लस बी देन a स्क्वायर, 2ab में से 3ab यदि हम माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का ab एंड प्लस का b स्क्वायर. सो दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो आइडेंटिटीज हम लोग यूज करेंगे. एक तो ये है फर्स्ट, सेकंड की भी जरूरत पड़ सकती है, ये है थर्ड आइडेंटिटी, और जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो एक्चुअल में ये है. ठीक है, ये तो मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है. बिल्कुल सेम वे में आप लोग जब a माइनस बी का होल क्यूब करोगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसके पैरेलल लिख देता हूँ. तो जब आप लोग सॉल्व करोगे ना तो फर्स्ट a माइनस बी होल क्यूब, ये किसके इक्वल आना चाहिए? ये मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी
एंड प्लस 3ab स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, बी क्यूब मैंने एंड पे लिखा है, यहाँ पे बी क्यूब को एंड पे लिख लो, दैट्स डजंट मैटर। ठीक है, बस यहाँ पे इन सभी आइडेंटिटीज में बी की जगह पे माइनस बी लिखोगे तो सारी माइनस की आइडेंटिटीज बन जाएंगी। सेकंड में यदि मान लो हम a माइनस बी होल क्यूब इसको लिखें तो ये बन जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। इन दोनों में से यदि हम माइनस का 3ab कॉमन निकाल लें तो ये क्या बच जाएगा, a माइनस बी बचेगा। देन थर्ड आइडेंटिटी में यदि मान लो हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab लेफ्ट में आके क्या बना, तो ये बना प्लस का 3ab टाइम्स a माइनस बी। एंड देन लास्ट आइडेंटिटी जो है ये हमारा क्या बनेगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू a माइनस बी, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, जस्ट वेट, इसको पहले तो इरेज कर लें, लेट अस राइट अगेन। तो ये क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई a स्केयर एंड प्लस ab एंड देन b स्केयर, राइट। सो ये हमारे पास कंप्लीट आइडेंटिटीज हैं। इसके साथ आपने दो आइडेंटिटीज मैं और करवा देता हूँ जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारी आइडेंटिटीज मैं एनलिस्ट कर दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग सीधे सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे। तो लेट्स सी, एक आइडेंटिटी इसकी जरूरत आपको पड़नी है, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये किसके इक्वल होगी, तो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। देन ये आएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, देन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये सबसे लॉन्गेस्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, अब आप लोग ये सोचोगे भी इसको प्रूफ क्यों नहीं किया, प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। यदि आप इसको a से मल्टीप्लाई करोगे, फिर b से करोगे, c से करोगे, तो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास रह जाएगा। ठीक है, ओके। लास्ट आइडेंटिटीज ये भी आपने याद रखना है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, यदि मान लो इसी आइडेंटिटी में यदि हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, देन ये आपने याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू 3abc, राइट। तो दीज आर द आइडेंटिटीज। ठीक है, जब भी आप लोग करो तो इसको साइड बाय साइड आपने लिख लेना है। ठीक है, वीडियोस देखो, देखते समय इन सभी आइडेंटिटीज जो भी मैंने लिस्ट किए इनको साथ में नोट कर लेना है। नोट करने के बाद अब हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, अब सारी आइडेंटिटीज जब आपके माइंड में होंगी ना तो आपने सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो 3p स्केयर 3p क्यू 18 क्यू स्केयर, राइट। तो इसका मतलब है कि ये हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन अज्यूमिंग दैट एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रैशनल है ना, रैशनल में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, राइट। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट में आते हैं। पहले आप लोग ध्यान दो कि इसके न्यूमरेटर से हम लोग 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहले 3 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे बचा पी स्केयर माइनस का पी क्यू एंड देन माइनस का 6 क्यू स्केयर, राइट। एंड 4 डिवाइडेड बाय ये कितना है, तो दिस इज पी स्केयर प्लस का 3p क्यू एंड माइनस का 10 क्यू स्केयर आ गया, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना होगा, चलो मैं इसको इस तरह से कर दे रहा हूँ 3 टाइम्स। आप लोग ध्यान दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 6 क्यू स्केयर पी स्केयर क्यू स्केयर। ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पी स्केयर, यहाँ पे लिखते हैं प्लस, यहाँ पर हमने क्या लिखने हैं, तो दिस इज, यहाँ पे आप लोग लिखोगे पहले तो पी क्यू और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक में लिखना है, दोनों में आएगा हमारे पास क्यू। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी हम लोग सेम बना लेते हैं,
ये जैसे हमने फर्स्ट आइडेंटिटी जो यूज करने जा रहे हैं वो है x प्लस ए देन x प्लस बी, ये किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी, या नहीं तो आप इसको ऐसे याद रखो पी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स प्लस बी, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, दिस विल बिकम पी क्यू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर देन पी बी प्लस ए क्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्स एंड देन ए बी, राइट। यहाँ पे मैं फर्स्ट आइडेंटिटी जो है इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी में मुझे ये पता लग गया कि ये पी स्क्वायर है और ये क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे तो पी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। चलो अब ये देखो कि 6 एंड पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे माइनस का 1 आना चाहिए। तो ऐसे करते हैं 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 3 एंड प्लस का 2। यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का 3 क्यू एंड प्लस का 2 क्यू, राइट। सेम यहाँ पर नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पी स्क्वायर और यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं पी क्यू एंड देन ब्रैकेट में यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, 2 जगह पे क्यू लिखूंगा, ठीक है। और अब ध्यान दो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 10, प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए प्लस का 3। 10 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में 2 पर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 माइनस 2, देखो 5 में से 2 माइनस करेंगे प्लस का 3, और यहाँ पे लिख लेते हैं 5 क्यू माइनस का 2 क्यू, राइट। सो ओवरऑल हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना 3 टाइम्स p माइनस 3 क्यू, p माइनस 3 क्यू, और क्या बना p प्लस 2 क्यू, p प्लस 2 क्यू। डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, यहाँ पर p और यहाँ पे 2, ये जो है p के साथ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा p प्लस 5 क्यू एंड p माइनस 2 क्यू, राइट। दिस इज द, ये हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, राइट। ओके, नेक्स्ट इज अज्यूमिंग दैट, नहीं मैं सेकंड पार्ट बताने जा रहा था, तो सेकंड पार्ट में आप लोग ध्यान दो, ये गिवन है n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब होल डिवाइडेड बाय, ये है 5m स्क्वायर माइनस का 10mn एंड प्लस 5n स्क्वायर। चलो सबसे पहले तो ऊपर ध्यान दो, ये बना a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर, इसको तो हम सीधे लिख सकते हैं n माइनस m का होल क्यूब, ठीक है। ये आप पीछे आइडेंटिटी देख सकते हो, यहाँ पे मैं फिर भी लिख देता हूँ, चलो a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। चलो तो डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हम लोग पहले 5 कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या आएगा, दिस विल बिकम m स्क्वायर माइनस का 2mn एंड प्लस का n स्क्वायर आएगा, राइट। चलो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि ये क्या बना, ये बना n माइनस m का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स, ये आप लोग ध्यान दो कि यहाँ पे तो n माइनस m है, ठीक है। यहाँ पे हम m स्क्वायर और n स्क्वायर इसको रिप्लेस करके हम n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ a स्क्वायर, ये है माइनस 2ab और ये प्लस का b स्क्वायर, तो मैं इसको सीधे n माइनस m का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ कि इसको हम m माइनस n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये ध्यान दो, m माइनस n का होल स्क्वायर या फिर n माइनस m का होल स्क्वायर, ये दोनों क्या होते हैं, सेम ही रहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैंने ऊपर और नीचे ये कैंसिल सेम लेकर आना था ना, इसलिए मैंने इसको n माइनस m लिख लिया और इसके 2 पावर कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, n माइनस m बाई 5, ये रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, राइट। चलो अब इसी तरह से यहाँ पे आप लोग ध्यान दो थर्ड पार्ट में, तो इन केस ऑफ थर्ड लेट्स सी,
थर्ड में पहले तो ऊपर आप लोगों ने देखना है, ये सबसे लॉन्गेस्ट आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है। मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, w का क्यूब है, देन प्लस माइनस v का क्यूब है, एंड देन x का क्यूब है, माइनस 3 मल्टीप्लाई w मल्टीप्लाई माइनस v मल्टीप्लाई x, राइट। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, देन 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज w स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर देन x का स्क्वायर। अब यहाँ पे दो टर्म नेगेटिव हैं, ये जो नेगेटिव टर्म है इनमें कॉमन क्या आ रहा है, v कॉमन आ रहा है, wv एंड vx में v कॉमन आ रहा है, इसका मतलब v टर्म क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, राइट। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई w मल्टीप्लाई माइनस वी, देन 2 मल्टीप्लाई माइनस वी मल्टीप्लाइड बाय x, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय w, राइट। चलो अब इसके फैक्टर्स बनाएं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा w माइनस वी प्लस एक्स, पहले आता है ना a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद आता है a स्क्वायर मतलब w स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, देन माइनस ए बी माइनस w इंटू माइनस वी, कितना होगा, माइनस का डब्ल्यू वी, माइनस वो और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे डब्ल्यू वी, फिर माइनस बी सी मतलब कि माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा, अगेन प्लस आ जाएगा, b मल्टीप्लाई सी का मतलब क्या बना, दैट इज वी एक्स, एंड माइनस सी ए का मतलब है x मल्टीप्लाई w, तो यहाँ पे आ गया माइनस का x मल्टीप्लाइड बाय w, एंड 4 डिवाइडेड बाय, ये किसके इक्वल है, ये बना a प्लस बी, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, माइनस वी है ना, तो माइनस वी प्लस एक्स, इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इससे 1 ब्रैकेट कैंसिल हो गया एंड दैट बिकम्स द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इसको फर्दर लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलो लिख देता हूँ, ये किसके इक्वल बनेगा, तो दिस विल बिकम इक्वल टू w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस का एक्स डब्ल्यू, एंड 4 डिवाइडेड बाय w माइनस वी प्लस एक्स, राइट। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट जो है ये मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहीं पे कर दे रहा हूँ, तो आप लोग ये ध्यान दो, ये है, इसको लिख सकते हैं ना 2y का होल स्क्वायर, राइट, और लास्ट में लिख सकते हैं 5z का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 25z स्क्वायर है। देखो ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है, तो बीच में माइनस है, तो इसका मतलब माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 5z, राइट, एंड होल डिवाइडेड बाय 25z स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 5z का होल स्क्वायर एंड माइनस 2y का होल स्क्वायर, राइट। सो फाइनली हमारे पास क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बना a माइनस b का होल स्क्वायर, देन होल डिवाइडेड बाय, ये क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने अभी पिछले पेज पर आइडेंटिटी लिखी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखा था ना मैंने, कहाँ है ये रहा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, राइट। तो ये इसलिए मैंने बोला है कि जहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है ना, आप लोग पीछे रिवर्स करके देख लेना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल बिकम a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, राइट। चलो ये जो न्यूमरेटर है, इसके बाद मैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो ये जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर को मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, ये क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 5z को पहले लिख लें, 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर, देन होल डिवाइडेड बाय 5z माइनस 2y मल्टीप्लाई 5z प्लस 2y। अब आप लोग यहाँ पे कुछ नोट कर रहे हो, मैंने अभी बताकर हट रहा हूँ कि m माइनस एन का होल स्क्वायर और n माइनस एम का होल स्क्वायर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट।
तो इसीलिए मैंने 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख लिया। क्यों लिखा? ताकि इससे 1 पावर कैंसिल हो जाए। तो ये आ जाता है 5z माइनस 2y बाय 5z प्लस 2y। दिस वन इज द रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज, अब यहां पर भी सेम है, ये सारे क्वेश्चन ही यूनिक है, दैट्स वाई मैं इन सभी को सॉल्व करके बता रहा हूं। चलो इसके फैक्टर्स बनाएंगे ना, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स एंड 3 मल्टीप्लाई माइनस 2। अब तो मैं काफ़ी क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसलिए आप लोग को आइडिया हो गया होगा। तो ये है फर्स्ट ब्रैकेट के फैक्टर। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई करने पे 12 और प्लस करने पे -7 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3 माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स एंड प्लस -3 मल्टीप्लाई माइनस का 4, राइट, एंड 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी सेम एक्स स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 होता है और 4 प्लस 2 6 होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 2 माइनस का 4 मल्टीप्लाई एक्स एंड माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 4। ये आ गया हमारे पास थर्ड ब्रैकेट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह पे आप लोग लिखोगे 3 का स्क्वायर। चलो तो ओवरऑल क्या बना? ओवरऑल ये बन गया x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2। यहाँ पे ध्यान दे रहे हो ना, फर्स्ट प्लस फर्स्ट ब्रैकेट, x प्लस सेकेंड ब्रैकेट। अगले में क्या आएगा? अगले में आएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय, ये कितना बन रहा है? x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 4, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पिछले पेजेस पे आप लोग ध्यान देना, मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या बन गया? दिस बिकम एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3। तो अब यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं, कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं? ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 और x प्लस 3 से x प्लस 3, सारा कुछ कैंसिल होकर कितना आ गया? दैट इज 1, राइट। चलो लास्ट पार्ट इसका देखो, ये सिक्स्थ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमने बस ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। पहले आप लोग ध्यान दो, P4 लिखा हुआ है ना, उसको लिख लेते हैं p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, देन 4 डिवाइडेड बाय, ये तो नीचे तो आइडेंटिटी बन रही है p स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और माइनस 2 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई 2, राइट। चलो अब यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बना? a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी एंड 4 डिवाइडेड बाय, ये कितना रह गया? दिस बिकम p प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, 4 को क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। नाउ दिस इज पी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय, ये बना p माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? तो दिस इज a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी देन p स्क्वायर प्लस 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय p माइनस 2 का होल स्क्वायर। रजत पूछ रहा है अभी, सर आप इतने लॉन्ग वीडियोस क्यों बनाते हो? दो एक्सरसाइज की बजाय एक एक्सरसाइज का बनाया करो। तो बेटे मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब एक बार मैं बना रहा हूँ तो ये कंटिन्यूटी बन जाती है, ठीक है। तो आप लोग जितनी, जहाँ तक आप लोग कर सकते हो वहीं तक देखो, वहीं तक रिवाइज करो, ठीक है। ये जरूरी नहीं होता कि हम पूरा वीडियो ही देखें, ये जरूरी है कि आपने जिस एक्सरसाइज को ठान रखा है उस एक्सरसाइज को आप लोग पूरी तरह से देख लो, कर लो पहले सॉल्व, उसके बाद आगे बढ़ो। तो p माइनस 2 से p माइनस 2 का 1 पावर कैंसिल हो गया और फाइनली हमारे पास क्या बचा? p प्लस 2 मल्टीप्लाई पी स्क्वायर प्लस 4 एंड होल डिवाइडेड बाय p माइनस 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। नेक्स्ट इज, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आप लोग बच्चों फिर से मैं बता देता हूँ कि जो पिछली एक्सरसाइज हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन
लाइव क्लासेस लूँ, ठीक है, तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग जुड़ सको, ताकि मैं उसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप उसको फॉलो कर सको। थैंक्स।